Hello everyone, hope you all are doing good. So as we have completed with our air natural resource and water natural resource, अब हम पढ़ेंगे soil के बारे में, manures के बारे में और fertilizers के बारे में. So let's start with the soil topic. Soil क्या होता है? नेचुरल कवर लेयरिंग द अर्थ सरफेस. मिट्टी तो आप सबको पता होगी, ठीक है जी. जो अर्थ सरफेस को एक जो नेचुरल कवर होता है, एक तरह की लेयर होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं, जिसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है जी. सॉइल किस काम आता है? तो देखिए, जो सॉइल है वो एक प्लांट को सपोर्ट देता है, ठीक है, ताकि वो हेल्प करे उन जड़ों को, उसकी जड़ों को प्रॉपरली वो एक तरह से क्या है, खड़ी रहे, ठीक है जी. एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए काम आता है. ये आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या होता है सॉइल का, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ठीक है. ये क्या करता है? जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको सपोर्ट करता है, ताकि वो फॉर्मली सीधा क्या है, खड़ा रहे जो प्लांट है, और उसको प्रॉपर क्या है, वाटर और मिनरल्स सप्लाई होते रहें, ठीक है जी. देन इट फॉर्म्स नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म लाइक रैबिट एंड अर्थवर्म. उनके लिए तो ये एक तरह से घर है ना, वो भी तो क्या करते हैं, मिट्टी के बीच में अपने घर बनाते रहते हैं, ठीक है. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये. देन अर्थवर्म तो आपको पता है फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, तो वो तो रहते ही मिट्टी में हैं, हेल्प करते हैं उन चीज़ों को डिकम्पोज करने में, ठीक है. अंदर ही अंदर डिकम्पोज कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी खा लेते हैं. जैसे आपने पढ़ा था, रेड अर्थवर्म जो होता है वो क्या करता है, ईजिली वो डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे वो चीज़ें क्या है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करती. वो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, राइट. देन कैसे होता है ये फॉर्म? दैट इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है जी. तो वर्टिकल सेक्शन होते हैं क्रस्ट के, मतलब जो सॉइल है ना उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, कि ये वाला सॉइल है, इसकी लेयर ये है, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है. वो जो वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं ना, वो जो लेयर ऑफ सॉइल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है जी. उनको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. वो एक्चुअल में अपने कलर के हिसाब से उसको क्या है, सेट किया जाता है कि कौन सी लेयर सबसे पहले होनी चाहिए, कौन सी यूज़फुल है, कौन सी कम मात्रा में होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो प्रोफाइल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है. देन हर एक जो लेयर है उसका कलर अलग होगा, डेप्थ अलग होगी, टेक्सचर अलग होगा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगी, और इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, होराइजन्स बोलते हैं, ठीक है जी. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हमने क्या बोला कि जो सॉइल है उसकी क्या अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, और हर एक लेयर का अपना एक कलर होता है, अपनी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, और इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजन्स बोलेंगे, और यू कैन से होराइजन्स, ठीक है. यहाँ पे डिपेंड करता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. 3 तरह के होराइजन्स होते हैं, याद रखना. होराइजन इन द सेंस लेयर्स बोल सकते हो. एक होती है पहली लेयर, होराइजन ए जिसको बोलेंगे, एक होती है सेकंड जिसको बी बोलेंगे, और थर्ड जिसको सी बोलेंगे, मतलब ABC. होता क्या है अब इनमें, अब ये देखेंगे. ए वाली सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो मिट्टी की जो लेयर है वो हमेशा डार्क कलर की होती है और रिच होती है ह्यूमस और मिनरल्स में. उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल कंटेंट होता है और ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है. और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, और एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है ये जो फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है, फर्स्ट होराइजन होता है, जिसको अपर लेयर बोलते हैं आप सॉइल की. आई होप दिस इज़ क्लियर कि जो ऊपर वाली जो लेयर है सबसे पहली, ये क्या होती है, इसमें ज़्यादा पहले तो डार्क कलर की होती है, ज़्यादा कंटेंट मिनरल्स और ह्यूमस का होता है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, प्लस एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है. आई होप दिस इज़ क्लियर. देन सेकेंड लेयर पे आते हैं, दैट इज़ होराइजन बी. ये हार्ड होती है और ज़्यादा कम्पैक्ट होती है, ठीक है जी. और सी वाली में तो क्या है, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं. सिंपल सी बात है. ये तो 3 होराइजन्स के बारे में आपको समझ आ गया. ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 3 होराइजन्स हैं, तो इनमें से बताइए कि कौन से होराइजन में कौन सी चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए. एक बार क्वेश्चन आया था कि स्मॉल रॉक्स किस होराइजन में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो सी वाले में होते हैं, दैट इज़ द थर्ड लेयर, ठीक है. दिस इज़ क्लियर. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे. सॉइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ लेटराइट सॉइल, ठीक है. लेटराइट सॉइल मोस्टली उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है,
ठीक है, और ये रेड कलर के होते हैं और एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देन इज रेड सॉइल। जो रेड सॉइल है वो ज़्यादा सैंडियर होता है और कम क्लेई होता है, ठीक है, इतना क्लेई नहीं होता। देन टंड्रा सॉइल, वो एसिडिक होता है और कम फर्टाइल होता है, ठीक। रेड डेजर्ट सॉइल सेलाइन होता है और उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल हाई वाटर रिटेंशन, मतलब ज़्यादा पानी खाता है, ज़्यादा देर तक पानी को रिटेन करके रखता है, ठीक। रेड एंड येलो सॉइल, उसका वेल डेवलप्ड होराइजन होता है, ठीक है, मीन्स ए लेयर को आप बोल सकते हैं एक तरह से। देन पोडजोल्स, इट इज़ इन्हेंस। जो पोडजोल्स है ना, सॉइल है वो, उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, जब हम उसमें लाइम और फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, ठीक है। और क्ले और लोमी सॉइल तो देखिए हम कैसे हेल्पफुल होता है ये सीरियल्स और वीट ग्रोथ के लिए। जब भी हमने वीट को ग्रो करना है, सीरियल्स ग्रो करने हैं, पल्सेस वगैरह ग्रो करनी है, तो मोस्टली उसके लिए क्ले और लोमी सॉइल लगता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए हर एक सॉइल की। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। तो इसके लिए कुछ ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक तो है नहीं है, तो बस आप एक आइडिया ले लो इनसे कि कौन सा जो सॉइल है वो किस रीजन में होता है या किस तरह क्या होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आए थे उस अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप इसको पढ़ लेना एक बार। देन कम सॉइल इरोजन। तो अभी सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस, उसको इरोजन बोलते हैं, ठीक है। जब लैंड सरफेस है जो रिमूव किया जाता है, मतलब कौन उसकी जगह ले लेता है, दैट इज़ वाटर, विंड और आइस, उसको सॉइल इरोजन बोलेंगे, ठीक है, अपने साथ ही ले जाता है पानी। इरोजन सबसे कॉमन है कौन से एरियाज़ में, डेजर्ट या बेयर लैंड्स में, ठीक है, डेजर्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड, मतलब ट्रीज़ हमें कम कट करने चाहिए, ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए और अफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। अब नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मीन्स सॉइल का लास्ट टॉपिक है, वैसे लास्ट टॉपिक नहीं है, ओके। तो मैन्योर्स के बारे में पहले मैंने बताया था कि मैन्योर्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब कंपोजिटिंग हम करते हैं, उससे हमें मैन्योर मिलता है। तो अभी जी मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक तरह से ऐसा सब्सटेंस होता है जो मिट्टी में डाला जाता है, ठीक है, इन द न्यूट्रिएंट्स की तरह डाला जाता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे ही जो मिट्टी है उसको भी अच्छा मतलब चीज़ ग्रो करने के लिए क्या है, एक तरह से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैन्योर्स, ठीक है, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसको हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर से क्वेश्चन आता है, ये ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें कैसे मिलता है, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, ठीक है। जब जो प्लांट्स है, प्लांट का वेस्ट है, एनिमल्स का वेस्ट है, जब वो डीकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल पूरी तरह टूट जाते हैं मिट्टी में जाके, तो वो क्या है, खाद बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंपोजिटिंग होता है वही, तो मिट्टी में वेस्ट डाला और वो क्या है, ब्रेकअप हो गया, ठीक है जी, मिट्टी में ही डिकम्पोज हो गया, पूरी तरह से मिल गया, उससे इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो क्या है, एक खाद का काम देती है, मैन्योर का काम देती है, जो आपके लिए हेल्पफुल होता है आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, ऑप्शन आते हैं कि बताइए इनमें से कौन से फर्टिलाइजर्स हैं और कौन से नहीं हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटाश एंड NPK, ठीक है। NPK का फुल फॉर्म पता होगा, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। और इसके साथ हमारा सॉइल टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इसके बाद अभी सॉइल टॉपिक किया तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी जो PYQs हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आई होप टूडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।